केवट ने पहले से ही अपने राजा से मांग लिया था कि कल के दिन नदी के किनारे किसी की नाव ना आए, ऐसा मुझे कुछ दीजिए। तो वहाँ नदी के किनारे खाली एक केवट की नाव है, एक भगत की नाव है, और भगवान भैया लक्ष्मण के साथ में नदी के किनारे आए हैं गंगा पार उतरने के लिए। लेकिन केवट है हट करके बैठा है, जिद करके बैठा है। भगवान ने केवट से नाव मांगी है। अब आप एक एक शब्द के ऊपर विचार करना कि भगवान ने वहां पर केवट से नाव मांगी है, ना कि आदेश दिया है। सीखना तो परसोत्तम राम से सीखिए, हमारे भगवान राम से सीखिए कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। आप विचार कर रहे हो कि आप कहीं जाते हो और आपको किसी गंतव्य पर जाना है, तो आप किसी रिक्शा वाले को बुलाओगे तो कैसे बुलाओगे? जैसे कि आप उस रिक्शा के मालिक हो, उसी प्रकार से आप उसको आवाज दोगे, ए भाई, ए रिक्शा, आदेश दे रहे हो आप उसको, और आप उसमें बैठ भी जाते हो। और बैठने के बाद में आपको जहाँ गंतव्य पर जाना है उस पर उतर के उसको उसकी मजूरी से भी कम पैसा देते हो, तो फिर सामने वाले को कैसा लगेगा? एक तो 1 घंटे से इनको खींचे ढो रहा हूँ और उससे भी मार पैसा कम दे रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने वहाँ पर मालिक नहीं बने हैं, वहाँ केवट की नाव मांगी है कि हमें जाना है गंगा पार, भाई हमें पार करा दो, कि हमें गंगा जी के पार जाना है, आपकी नाव चाहिए, हमें गंगा जी पार करा दो। लेकिन भगवान श्री राम को केवट पहचानता है, और केवट पहचानते हुए कह रहा है कि नहीं प्रभु, मैं आपको मेरी नाव के अंदर नहीं बिठा सकता। भगवान राम ने पूछा, ऐसा क्यों भाई, आप मुझे नाव में क्यों नहीं बिठा सकते? तो केवट ने कहा कि प्रभु, पत्थर की नार अहिल्या तुम्हारे पैर की रज उससे लगी तो वह नारी बन गई। गौतम ऋषि की नारी पत्थर की मूर्त थी, आपका पैर खाली उससे उसको छुआ तो वह नारी स्वरूप में आ गई। और मेरी तो ये लकड़ी की नाव है प्रभु, वह तो पत्थर थी। अगर आपकी पैर की रज इस लकड़ी की नाव को लगेगी तो वह भी स्त्री बन जाएगी, इसलिए मैं आपको नाव के अंदर नहीं बिठा सकता। हाँ एक काम हो सकता है, अगर आपको नाव में बैठना है तो आप मुझे कहो कि केवट मेरे पैर धुल ले, क्योंकि जब तक आपके पैर नहीं धुलूंगा तब तक मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। भगवान ने कहा कि ऐसा कौन कहता है भाई? कभी कोई कहता है कि तुम आओ मेरे पैर धुलो, मेरे पैर छुओ? किसी ने कहते सुना है क्या? लेकिन वहां जिद के आगे भगवान विवश हो गए हैं। केवट जिद पकड़ के बैठा है, आप कहोगे तो ही मैं पैर धोऊंगा, नहीं तो मैं पैर धोने वाला नहीं हूँ। उसका कारण यही है कि अगर आपके पैर मेरी नाव में लगे तो मैं सब तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। भगवान ने पूछा, कैसे बर्बाद हो जाओगे भाई? कि पहली तो मेरी नाव एक स्त्री का रूप ले लेगी, जिस नाव से मेरा घर परिवार चलता हो, और वह आजीविका ही खत्म हो जाए। अरे आजीविका तो खत्म होगी सो होगी, अगर घर के अंदर एक सदस्य और बढ़ जाए तो प्रभु मैं उनका पेट कैसे पालूंगा? अरे वह भी बात सही है कि चलो कैसे भी करके पेट भी पाल लेंगे, लेकिन हमारे घर के अंदर रोज लड़ाई होगी। आपके पैर छुएंगे नाव को और नाव स्त्री बनेगी, वह स्त्री को लेकर के मैं घर जाऊंगा तो घर पर मेरी घरवाली भी मुझसे झगड़ा करेगी। क्या एक का तो पेट भर नहीं सकता, दूसरी शादी करके ले आए हो, इसलिए प्रभु मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। भगवान राम विचार में पड़ गए कि ये कैसा भगत है। इधर लक्ष्मण जी भी क्रोध में है कि यह केवट कैसा है, इसको नहीं पता है कि यह रघुकुल के पुत्र हैं, यह भगवान स्वयं राम है, दशरथ जी के पुत्र हैं। केवट को नहीं पता है कि अगर इनको क्रोध आएगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ही विचार कर रहे थे, तभी तक लक्ष्मण ने स्वयं के भाता के अंदर हाथ डाला और बाण निकाल करके उसको केवट को धमकाया कि या तो तू नाव अंदर से किनारे पर ले आ, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। केवट ने कितना सुंदर जवाब दिया वहां, क्या ऐसे मेरे भाग कहाँ? ये जवाब सुनना आप केवट का, क्या ऐसे मेरे भाग्य कहाँ कि मुझे मारने वाला प्रभु राम का भाई हो?
मारने वाला प्रभु राम का भाई हो, गंगा का किनारा हो, गंगा जी का किनारा हो और प्रभु राम मेरे सामने हो, तो मारो मारो, मुझे जल्दी से मारो ताकि मेरा मोक्ष हो जाए। लक्ष्मण जी को बेचारा है, ये तो मार धमकी से भी नहीं डर रहा है, अब क्या करें। तो लक्ष्मण जी ने अपना जो बांध था वो वापस उसी में डाल दिया जहाँ से निकाला था, कि गंगा जी का किनारा हो, प्रभु हमारा हो, मारने वाला भी कोई हमारा हो। भगवान ने कहा कि तो भाई इसका कोई उपाय बताओ, हमें गंगा पार जाना है, या फिर कोई दूसरा मार्ग हो तो वह बता दो, तो हम वहाँ से भी जा सकते हैं। केवट ने कहा हाँ प्रभु, अगर आपको मेरी नाव में पैर धुला करके नहीं बैठना है तो दूसरा मार्ग है, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी पर जा करके है, वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी है, वहाँ से आप निकल के जा सकते हो। तो भगवान ने कहा तो हमें भैया वह वाला मार्ग बता दे जा करके, तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। केवट ने कहा वाह प्रभु, मैं मेरे परिवार के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई यात्री आए उसको गंगा पार कराने के लिए बैठा हुआ हूँ, और आपको मैं मार्ग बताने के लिए जाऊँ, मेरी शाम तो ऐसे ही हो जाएगी, आज का दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। आप एक काम कीजिए, शाम तक रुकिए, और शाम तक रुको, जब यहाँ से सब काम पूरे हो जाए फिर मैं आपको शाम को वह रास्ता दिखा दूंगा, तब सुबह उस रास्ते से निकल जाना। ये भगवान के सामने एक भगत की हट चल रही है, देखिए आप, कि केवट भी नहीं चाहता कि भगवान बन को जाए, इसलिए कह रहेगा आज शाम को तो यहीं रुको। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं भैया, हमें तो लेट, बहुत विलंब हो रहा है, इसलिए हमको जाना तो पड़ेगा। जो प्रभु पार अवश्य गाचयहु, मोहि पद पदम पखारन दयऊ। क्या प्रभु, अगर आपको पार जाना ही है तो आपको पैर तो धुलाने ही पड़ेंगे। केवट ने कहा अगर आपको गंगा पार जाना है तो पैर तो धुलाने पड़ेंगे, अन्यथा तो मैं पार उतारने वाला नहीं हूँ। अब भगवान वहां बेबस हो गए कहने को कि हे केवट, आप मेरे पैर धुल लीजिए। कभी भगवान कह सकते हैं क्या? लेकिन एक हट है भगत की, और भगत की हट के सामने स्वयं भगवान नतमस्तक होकर के कह रहे हैं कि हे केवट, आप मेरे पैर धुल लीजिए। बस इतना कहा है, तभी केवट दौड़ता दौड़ता गया कि प्रभु अभी एक क्षण रुकिए, मैं अभी आता हूँ। स्वयं के घर गया है, घर से जाकर के अपनी धर्म पत्नी को बुला करके लाया है कि चलिए भगवान आए हैं, आज हमें समय मिला है स्वयं के भव सागर पार जाने का, तो उसमें से पीछे मत रहो। तो केवट की घरवाली बोली कि भगवान के पैर धुलने हैं, हम तो इतने गरीब हैं कि अगर हमारे पास में थोड़ा सा भी धन होता तो हम भगवान के पैर किसी अच्छे पात्र के अंदर धोते, या तो चांदी का पात्र होता या तांबे का पात्र होता, अरे लोहे का भी पात्र होता तो भी हम धो लेते। हमारे घर अंदर पात्र ही नहीं है, किस पात्र में भगवान के चरण धोए हम। तब केवट बोला कि अगर होता भी तो भी मैं तुम्हें उस पात्र के अंदर भगवान के चरण नहीं धोने देता। तो केवट की पत्नी ने पूछा कि ऐसा क्यों? कि सुन, उसका कारण है। उसका कारण इतना ही है कि आज मेरे प्रभु स्वयं मेरी नाव के अंदर बैठेंगे, और मेरे नाव के अंदर बैठेंगे, नाव मेरी पवित्र हो जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, जब नाव के अंदर में रहता हूँ और नाव जब गंगा जी में जाती है तो पानी अंदर आता है, तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए एक लकड़ी की काचरोट रखी हुई है, पता है ना आपको, जिससे मैं नाव का पानी बाहर फेंकता हूँ। आज तक हमारा साथ उस काचरोट ने दिया है, और जब कल्याण करने का समय आया है तो अकेली नाव का ही क्यों किया जाए, उस काचरोट का भी तो होना चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा यह है कि उस काचरोट के अंदर, जो लकड़ी की काचरोट है, उसके अंदर भगवान के पैर धोएंगे, और धोने के बाद में वो चरणामृत हम सब लेंगे, और लेने के बाद में भी वह काचरोट मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि लकड़ी थोड़ा पानी सोख लेती है, तो भगवान के चरणों का चरणामृत उसके अंदर उतर जाएगा, तो मैं वह आपको दे दूंगा। आप उससे रोटी बनाना, उसके अंदर आटा लगा करके रोटी बनाना, और वह रोटी हम पाएंगे, कोई भी पाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं लकड़ी की काचरोट के अंदर भगवान के चरण धोऊंगा। इधर धर्म पत्नी को लेकर के आया है केवट, और भगवान ने
अपने चरण धोने के लिए कहा है तो केवट ने उधर भगवान के चरण धुले हैं। अब बात यहाँ दूसरी आई है कि चरण तो धो लिए, उन्होंने पूरे गांव को पता चला कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण धुले हैं, तो चरणामृत लेने के लिए पूरा समाज आ गया अपना अपना कल्याण करने के लिए। लाइन में सब खड़े हुए हैं और केवट जी सबको थोड़ा 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 चरणामृत दे रहे हैं। उधर को लाइन में माता जानकी और लक्ष्मण जी दोनों खड़े हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी को संकोच हो रहा है कि मैं एक क्षत्रिय पुत्र हूँ और मैं हाथ लंबा कैसे करूँ।